हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कतर में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को सबसे बड़ी राहत, मौत की सजा पर लग गई रोक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन कॉल आया काम। बताएंगे सबसे बड़ी खबर कतर से जुड़ी, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर आतंकी सरगना के लिए भारत सरकार ने किया ऐलान। पाकिस्तान से कहा ये हाफिज सईद हमें दे दो पाकिस्तान। जी हाँ, जिसके बाद बताएंगे दोस्तों पाकिस्तान ने क्या दिया है जवाब। साथ ही साथ आपको बताएंगे जयशंकर जी से मिलने को पुतिन ने तोड़ी परंपरा, हथियारों पर भी रशिया ने मानी भारत की बात। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते, मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कतर में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को सबसे बड़ी राहत, मौत की सजा पर लगी रोक। आखिर इसी दिन का था इंतजार, पीएम मोदी का फोन कॉल आया काम। बता दे कतर में बंद 8 भारतीयों को नए साल से पहले सबसे बड़ी राहत मिली है। न्यू ईयर का सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है दोस्तों। नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को इस साल 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने इस फैसले में हस्तक्षेप किया और अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। कतर में बंद 8 भारतीयों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत जांच का आदेश है। हमारी कानूनी टीम 8 भारतीयों के परिवारों के अगले कदम को लेकर संपर्क में है। बता दें कि मामले से परिचित लोगों के अनुसार हम सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं यह फैसला कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने गुरुवार को सुनाया। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे, उनके साथ सभी 8 परिवारों के सदस्य भी मौजूद थे। भारत ने इसके लिए स्पेशल काउंसिल नियुक्त किया था। बता दें कि इससे पहले भारत ने इस फैसले को हैरान करने वाला बताया था। भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील पहले ही दायर की जा चुकी है, जिसे अदालत ने मंजूर भी कर लिया है। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने लिखा कि हमने दोहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी अपील वाली अदालत में परिवार के सदस्यों के साथ उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के साथ भी उठाना जारी रखेंगे। ऐसे में आपको बता दें कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कतर से भी बात हुई थी। बहरहाल वजह जो भी रहा हो, लेकिन भारत को न्यू ईयर का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया है दोस्तों। और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी कि उनको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फांसी की सजा से छुटकारा मिल भी पाएगा कि नहीं। लेकिन वास्तव में दोस्तों मोदी है तो हर चीज मुमकिन। अगर आप भी मानते तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। और 2024 में किसको आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इस सवाल के जवाब में। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां ये हाफिज सईद हमें दे दो पाकिस्तान। जी हां, आतंकी सरगना के लिए भारत सरकार ने किया ऐलान, तो झुंझलाया पाकिस्तान। लश्कर सरगना के प्रत्यर्पण पर दिया जवाब। दरअसल भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई के 26/11 और पुलवामा आतंकी हमलों के मास्टर माइंड लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत ने इसके लिए औपचारिक अनुरोध पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से किया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पुलवामा मामले को लेकर, वहीं भारतीय सूत्रों का दावा है कि मुंबई हमले को लेकर हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक पर पाकिस्तान की झुंझलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के हाफिज सईद को मांगने की खबर पर कहा कि यह पूरी तरह से अटकलों पर आधारित है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जहरा बलोच ने हाफिज सईद के भारत प्रत्यर्पण के सवाल पर कहा कि यह अटकलों पर आधारित रिपोर्टिंग के तहत पूछा गया सवाल है। हम इस तरह की रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इससे पहले भारतीय सूत्र और पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। हाफिज सईद इस समय जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करें। आपको बता दें कि हाफिज सईद भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है और यही कारण है कि अब भारत हाफिज सईद को भारत लाने की तैयारी में जुट गया है। सरकार ने इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से हाफिज को भारत को सौंपने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में हुई पुलवामा समेत कई आतंकी वारदातों के अलावा हाफिज सईद मुंबई में हुए 26/11 हमले का भी मास्टरमाइंड है। इस आतंकवादी हमले में अमेरिकी नागरिकों समेत 160 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हुई थी। भारत के अलावा भी कई अन्य देशों ने हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। हाफिज सईद और उसके संगठन पर अमेरिका की तरफ से भी इनाम भी घोषित किया गया है। हाफिज का आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और इस आतंकी संगठन पर लगभग $1 करोड़ का इनाम है। आतंकी फंडिंग मामले में हाफिज सईद जेल में बंद किया जा चुका
है। बहरहाल दोस्तों, वास्तव में भारत ने हाफिज सईद को भारत बुलाने पर भारत लाने वाली मांग करके दिखा दिया है कि हम एक एक आतंकवादियों को वास्तव में अब नहीं छोड़ने वाले, उन पर कानूनी प्रक्रिया अब होगी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर वाकई में भारत से पाकिस्तान रिश्ते अच्छे रखना चाहता है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भारत की बात अब माननी ही पड़ेगी। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बता दें, जहां जयशंकर जी से मिलने को पुतिन ने तोड़ी परंपरा, हथियारों पर भी रशिया ने मानी भारत की बात। बताते जब से रशिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, इसकी काफी चर्चा हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह भी है। दरअसल पुतिन आमतौर पर अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्ष से ही मिलते हैं, लेकिन कुछ घंटे पहले वो मुस्कुराते हुए भारत के विदेश मंत्री के सामने बैठे दिखाई दिए। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के लिए भी परंपरा तोड़ी थी। ये रिश्ता समय के साथ मजबूत होता गया है। 2022 में यूक्रेन में लड़ाई छिड़ने के बाद जब मॉस्को पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, तब भारत प्रमुख इकोनॉमिक पार्टनरों में से एक बनकर उभरा। रशिया ने अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा भारत को बेचना शुरू कर दिया था। ऐसे में पुतिन भारत के विदेश मंत्री को काफी अहमियत दे रहे हैं। जयशंकर का दौरा वैसे भी खास है, क्योंकि इस दौरान कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। अब प्लांट का और विस्तार किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिखाए गए इस व्यवहार के लिए अगर आप भी वाकई में खुश हैं तो कमेंट में थैंक यू व्लादिमीर पुतिन जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए संदेश भेजा है। आखिर क्या है वो संदेश? दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के लिए चुनाव जीतने की कामना की। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त की हर सफलता के लिए कामना करता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और रशिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे, भले ही राजनीतिक ताकतों का गठबंधन कुछ भी हो। बहरहाल अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा में ही है आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हत्यारे जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार। रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा। जी हां, कनाडा की पुलिस जल्द ही इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है, जिन्हें जून में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संलिप्त माना जा रहा है। कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध फिलहाल पुलिस की निगरानी में है और उनके कुछ ही हफ्तों में गिरफ्तार होने की उम्मीद है। अखबार ने 3 गुमनाम सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोनों संदिग्ध हत्यारे कनाडा से बाहर नहीं जा सके हैं और महीनों से पुलिस की निगरानी में है। इस साल 18 जून को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी आरसीएमपी ने सरे प्रोविंस के गुरु नानक सिंह गुरुद्वारे में गोलीबारी की घटना की सूचना दी थी। हरदीप सिंह निज्जर को गुरुद्वारे को पार्किंग में एक कार के अंदर मृत पाया गया था। उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर मेरे चुनाव में उतरने से हिंदुओं को हिम्मत मिलेगी। जी हां, यहां भी मोदी जैसे नेता की है जरूरत। दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही सवेरा प्रकाश ने यह सबसे बड़ा बयान दिया है। जी हां, पाकिस्तान में अगले साल 8 जनवरी को आम चुनाव होना है। इसको लेकर पड़ोसी मुल्क में सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यह नाम एक हिंदू महिला डॉक्टर का है, जिसका नाम डॉक्टर सवेरा प्रकाश है। डॉक्टर सवेरा प्रकाश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बुनीर सीट से चुनाव लड़ रही है। सवेरा पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि उनके लिए यह चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं है। आज तक न्यूज चैनल से हुई खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी मुश्किलों के बारे में खुलकर बताया। 25 वर्षीय सवेरा प्रकाश ने बताया कि 76 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हिंदू महिला चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन मुझे जनता का भरपूर साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। अल्पसंख्यक होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ लोगों ने मुझे डॉक्टर ऑफ बुनेर का टाइटल दे दिया है, जो मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। दोस्तों इनका क्लियर कहना है कि पाकिस्तान में भी मोदी जैसे नेता की है जरूरत। बहरहाल अगर आप भी चाहते कि पाकिस्तान में ये सवेरा प्रकाश वास्तव में चुनाव जीते तो कमेंट में ऑल द बेस्ट सवेरा प्रकाश जी जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी बहादुर व्यक्ति हैं। मैं खुद बता दें पाकिस्तानी शख्स ने क्या कहा मोदी जी को लेकर। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। अब उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पीएम मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनका यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचा है। इससे पहले एक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो दुनिया के दिग्गज नेताओं से कहीं आगे निकल चुके हैं। पीएम मोदी की इस उपलब्धि से पाकिस्तानी फैंस भी बेहद खुश हैं। जी हां, पीएम मोदी को पसंद करने वाले लाखों लोग पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो समय समय पर पीएम मोदी की तारीफ करते मिल जाते हैं। अब यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बड़ा पाकिस्तान का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। वीडियो में शख्स कहता है कि मैं खुद पीएम मोदी का बड़ा फैन हूँ। मेरे जैसे फैन उनके दुनिया भर में मौजूद है। उन्होंने खुद को पसंद करने के लिए हम सबको मजबूर किया है। आगे पाकिस्तानी शख्स कहता है कि जिस तरफ से उन्होंने और जिस तरह से उन्होंने काम किया है उन्हें हर कोई पसंद करता है। जी हमें पाकिस्तान में होने के बावजूद भी
पाकिस्तानी होने के बावजूद भी उनको पसंद करता हूँ, यानी कि उनमें क्वालिटी है। वाकई में दोस्तों पाकिस्तानियों में भी जमकर फेमस है, जमकर प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ईवीएम वाला डर, कहा भाजपा 400 सीटें भी जीत सकती है। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 में अभी करीब 4 महीने का वक्त बाकी है और भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं कांग्रेस तैयारी की बजाय अभी से ही ईवीएम पर सवाल उठाने में जुट गई है। हर बार की तरह पार्टी नेता सैम पित्रोदा ने गुरुवार को कहा कि यदि ईवीएम की गड़बड़ियों को दूर नहीं किया गया तो भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। उन्होंने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह चुनाव भारत का भाग्य तय करने वाला है। चुनाव आयोग लगातार ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है, फिर भी विपक्ष के कुछ नेता अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता ये मांग भी करते रहे हैं कि ईवीएम से पड़ने वाले 100% वोटों में वीवीपैट की व्यवस्था की जाए। यही नहीं, वीवीपैट की इन पर्चियों को बॉक्स में ना रखा जाए बल्कि मतदाताओं को दिया जाए। सैम पित्रोदा ने इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने जो कहा था उसे भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि उनका कहना था कि धर्म निजी मामला है और उसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ईवीएम का लेकर के डर सताने जैसी बात कह रही है दोस्तों, और कह रही है कि बीजेपी 400 से ज्यादा भी सीटें जीत सकती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर भाजपा जीतती है तो ईवीएम के साथ, घोटाले के साथ जीती होगी। बहरहाल ऐसे में आप लोगों का क्या जवाब होगा दोस्तों, इस मुद्दे पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।